पिछले कुछ दिनों से आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन को लेकर के जो मीटिंग होने वाली थी उसकी चर्चाएं लगभग चल रही थी। सभी जगहों पर बातें हो रही थी कि भैया कितने खिलाड़ियों को टीम रिटेन कर सकती है, कितने ओवरसीज खिलाड़ी हम टीम में ले सकते हैं। हालांकि इनके अभी ऊपर कोई भी ऑफिशियल फैसला नहीं आया था, लेकिन जैसा कि बीसीसीआई के द्वारा घोषित कर दिया गया था कि 30 जुलाई को आईपीएल की मीटिंग होगी, जिसमें कि अपोजिट टीम के ओनर्स और साथ ही में टीम ओनर्स को ओनर्स भी साथ में बैठे हुए मिलेंगे, सारी बातचीत करेंगे, सारे उनके सवाल जवाब ले लेंगे और उसके बाद एक फाइनल फैसला दे देंगे। क्योंकि सारी की सारी टीमें फिलहाल यहाँ पे डिमांड कर रही हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो होना चाहिए। और सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे किया जा रहा था बीसीसीआई से या फिर आईपीएल की सुप्रीम काउंसिल बॉडी से, गवर्निंग बॉडी से आप कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल ये था कि भैया आईपीएल मेगा ऑक्शन का टाइम जो 3 साल है उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया जाए। सबसे पहला सवाल हर किसी टीम का यही था और इसके ऊपर बातचीत होने वाली है। अभी कोई भी ऐसा फैसला तो नहीं आया, लेकिन देख के लग रहा है जिस तरीके से रुख बीसीसीआई कर रही थी, हाँ 5 साल के अंदर मेगा ऑक्शन हो जाएगा। ये वाला सवाल तो पक्का होने वाला है। और जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल था जिसके ऊपर घमासान भी हो गया, घमासान मतलब शाहरुख खान, हम सबके खान आपके खान, किंग शाहरुख खान भी भिड़ गए उसके ऊपर। किससे भिड़ गए? नेस वाडिया से। नेस वाडिया कौन है? को ओनर है पंजाब टीम के। दरअसल मुद्दा ये था, शाहरुख खान चाहते थे, 6-7 टीमें थी वो गुट बना करके आई थी कि मेगा ऑक्शन को इस बार के लिए मना कर देना है। हम सब सोच रहे थे कि चेंजेस होंगे, यहां तक कि दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर्स थे वो प्रणव जिंदल वो भी सोच रहे थे कि बस चेंजेस करने के लिए हम यहां पर फैसले करने आएंगे। लेकिन टीमें पहले से ही गुट बना करके आई थी, 2 ग्रुप में बढ़ गई थी पूरी आईपीएल की ये कहानी। एक ग्रुप था जो कि कह रहा था मेगा ऑक्शन होना चाहिए और दूसरा लड़ने मरने को तैयार था कि भैया नहीं, मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए, हमने इतने दिनों से अपनी टीम को मजबूत बना के रखा है और आप कहते हैं हर तीसरे साल हम टीम को तोड़ दें, ये गलत बात है। इस पर बहस हो गई थी नेस वाडिया और एसआरके में। हालांकि बहुत मीठी बहस थी। नेस वाडिया ने मीटिंग के बाद बोल दिया था कि मैं जानता हूं शाहरुख खान को, हम तो ऐसा लड़ते ही रहते हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई फाइनल वाली चीज नहीं हो गई है, मैं जानता हूं उनकी आदत को, वो थोड़ा मीठी बहस थी, आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। लेकिन फैसला क्या निकला है, दरअसल मैं आपको बताता हूं टीमों के नाम जो कि फेवर में थे आईपीएल मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। तो कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, सीएसके, एसआरएच, आरआर एंड जीटी यानी गुजरात टाइटंस भी फेवर में थी कि भाई मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी इजाद कर दिए हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर में हमारे साथ होने चाहिए, आधे से ज्यादा टीम हमारी बन चुकी है, तो क्यों हम मेगा ऑक्शन में उतरे, हम दोबारा खिलाड़ियों को खरीदें, कुछ खिलाड़ी हमारी टीम से बाहर चले जाएंगे। अब जैसा काव्या मारन का इस बारे में कहना था कि भाई हमने अभिषेक शर्मा को इतने दिनों में तैयार किया है, अब वो खिलाड़ी अगर हमारी टीम में 4 खिलाड़ी ऑलरेडी हो जाते हैं तो हम कैसे उसको ले पाएंगे, क्योंकि टीम तो उस पर टूट के पड़ेंगी अगर ऐसा ओपनर उसको मिल जाए किसी भी टीम को। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। देखो, लेकिन देखो आईपीएल है एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर इंटरेस्टिंग उसको बना के रखना है तो टीमों का जो खिलाड़ी है उस आवन जावन चालू रहना चाहिए। मतलब एक तरीके से हर खिलाड़ी हर टीम में घूमते रहना चाहिए। अगर एक ही कहते हैं कि पत्थर एक जगह रहता है पड़ा जाम हो जाता है, और लेकिन ये जाम वाली चीज ना आईपीएल में नहीं चलने वाली है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना घूमते रहना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए इन खिलाड़ियों का, तभी जाके मजा आता है। जैसे पंजाब किंग्स है, बड़े खिलाड़ी अपनी टीम में लेकर आती है, पंजाब किंग के फैंस डिसअपॉइंट नहीं होते क्योंकि वो जीत नहीं पा रही है। भाई वो नए खिलाड़ियों को आपके अंदर लेके आ रही है, कभी क्रिस गेल को ले आती है, कभी युवराज सिंह को दूसरी बार ले लेती है अपनी टीम में, कोई जब नहीं खरीद रहा होता है। तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग बनाती हैं वाकई में आईपीएल ऑक्शन को क्या आईपीएल को भी बना देती हैं। अब एलएसजी, जैसे एलएसजी के ओनर थे, उनका साफ कहना था कि भाई होना चाहिए, हमारी टीम में तो ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है। हालांकि 1-2 खिलाड़ियों के उन्होंने नाम बताए, निकोलस पुरन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भाई एलएसजी की सबसे पहली पिक होगी निकोलस पुरन, क्योंकि इस बंदे ने जो इजाद कर दिया ना बहुत कुछ T20 क्रिकेट में, भाई ये सिक्सर्स ऐसे मारता है पता नहीं क्या हो। तो इस बंदे का ऑक्शन में आने का तो कोई मतलब है ही नहीं, तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे। उतनी मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा, विराट कोहली की भी वैल्यू आईपीएल में उतनी नहीं होगी अगर निकोलस पुरन उतर जाता है ऑक्शन के मैदान पर। तो अब जो दूसरी टीम थी जिन्होंने मना किया वो पंजाब किंग्स ही थी। नेस वाडिया अड़े हुए थे कि नहीं भाई मेगा ऑक्शन होना चाहिए, किसी भी बलबूते पर होना चाहिए, हमें तो बहुत सारे खिलाड़ियां खरीदने हैं, हम तो पिछली बार से लेकर के नए खिलाड़ियों को खरीदते हैं, रवाडा हमने खरीद लिया, अब हमें रिलीज भी करने हैं और नए खिलाड़ियों को खरीदना भी है। तो भैया आईपीएल ऑक्शन होना चाहिए, मेगा ऑक्शन होना चाहिए, 4 खिलाड़ियों को मैक्स टू मैक्स आप रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि पता है पंजाब किंग्स में तो 4 से ज्यादा खिलाड़ी आप ले भी नहीं पाओगे, रिटेन कर भी नहीं पाओगे। इवन बेशक आपका राइट टू मैच कार्ड फालतू ही पड़ा रह जाए, लेकिन बहुत सारी टीमें ऐसी भी थी कि भैया हमें 5 से 6 राइट टू मैच कार्ड चाहिए, यानी रिटेन हम कर सके 5-6 से, उसमें से 1 से 2 राइट टू मैच कार्ड दे दीजिए और 4 से 5 हमें दे दीजिए रिटेंशन के लिए, रिटेन करने के लिए खिलाड़ी। लेकिन जो मैं तुम्हें फाइनल बताता हूं अब
अपनी तरफ से क्या मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि ऑब्जर्वेंस के लिए ही आप यहां तक टिके होंगे। देखो, आईपीएल मेगा ऑक्शन को 5 साल में कराने वाला फैसला मुझे भी कहीं ना कहीं सही लगता है, क्योंकि एज अ वर्ल्ड कप के लिए जब आप टीम तैयार करते हैं तो आप फ्यूचर को देख के करते हैं। अब फ्यूचर ही अगर आपका 1 से 2 साल का होगा तो उसमें आपका पैसा ही बर्बाद होना है, दूसरे खिलाड़ी सेटल नहीं हो पाएंगे। 5 साल के अंदर आप खिलाड़ियों को चेंज कर दीजिए। बीच में मिनी ऑक्शन तो होता ही है ना, तो कुछ ना कुछ खिलाड़ियों का सर्कुलेशन तो वहां पे भी हो जाएगा। अब मेगा ऑक्शन को अगर आप 5 साल में रखोगे तो जैसे रोहित शर्मा सीएसके के लिए खेलने लग जाए, रोहित एमआई को छोड़ करके विराट कोहली एमआई के लिए खेलने लग जाए, तो वहां पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल बन सकता है मेरी नजर में। तो 5 साल में मेगा ऑक्शन को कराने का फैसला तो यह है। दूसरी चीज, जब टीम मांग रही है कि इस बार का मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए, देखो इस बार तो बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम से बाहर निकलना है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, इनको मैदान में तो एटलीस्ट आना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है इनकी। आप रिटेन होकर इतनी वैल्यू अपनी नहीं बढ़ा पाएंगे। अब तीसरी जो बात, सबसे मेन बात यहां पर होने वाली है वो होगी कि क्या आप 8 रिटेंशन खिलाड़ियों को अपने टीम में लेना चाहेंगे? 8 खिलाड़ी रिटेन कर पाएंगे? भैया ये एलएसजी के ओनर का कहना है कि 8 रिटेन खिलाड़ी चाहिए हमें। 8 रिटेन खिलाड़ी बताओ कौन मांगता है यार? और वैसे आप कह रहे हो कि ऑक्शन होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको मैं अभी बता देता हूं, 5 रिटेन खिलाड़ियों का मिल सकेगा, जिसमें कि एक राइट टू मैच कार्ड होगा। 4 आपको रिटेन वैसे करने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको 2 ओवरसीज खिलाड़ी को करने का मौका मिलेगा। तो ये जो थी मेरी वो फाइनल रिपोर्ट थी। अगर आप बोर हुए हो पहले, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पर थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इसीलिए आपका इतना टाइम लिया मैंने। थैंक यू सो मच यार। अगर आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन जरा सी भी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे का पूरा आईपीएल 2025, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, सारा कुछ कवर होने वाला है बड़ी बेहतरीन इंफॉर्मेटिव व्यूज के साथ, वीडियोस के साथ। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन क्रिकेट शो।